वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ हार्ड वर्क। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7 मार्च 2022 शिफ्ट 1 पेपर के नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस। अगर पीछे वाले क्वेश्चंस अब तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए CDP के। तो आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दी गई है द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ मोड इन अ परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन प्लस 2 इंटू मीन। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें बीच में प्लस का साइन दिया हुआ है, जबकि मीन और मीडियन का जो रिलेशन है उसमें आपका बीच में माइनस का साइन आएगा, ना कि प्लस का। इसीलिए आपकी ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फिर आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट है द रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा। तो रेंज के बारे में आपका बिल्कुल सही बताया गया है कि ये डिफरेंस होता है किसके बीच का, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा। तो यहाँ पर ओनली 2 आपकी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विथ व्हेन चिल्ड्रन टू लिसन एंड आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़ दे आर। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रैक्टिसाइंग अ बेसिक लैंग्वेज स्किल लिसनिंग। तो लिसन कर रहा हो तो लिसनिंग स्किल उसकी बढ़ेगी। दूसरा, उसकी वोकैबलरी भी बढ़ेगी, क्योंकि जब वो चीज़ों को सुन रहा है, उन्हें आइडेंटिफाई कर रहा है, तो उसके पास शब्दों का भंडार विकसित होता है, बहुत सारे शब्द वो सीखता है, तो उसकी वोकैबलरी डेवलप होती है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। हम जाएंगे बोथ 1 एंड 2 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू मे एक्चुअली सी सम परमानेंट डैमेज टू द एनवायरनमेंट इन योर स्टेट और रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस। तो अब आपको वही डिसएडवांटेजेस पहचानने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द रिच अपर सोइल्स ड्रेन इनटू द रिवर एंड गेट डिपोजिटेड इन द रिवर बेड रिजल्टिंग इन फ्लड्स। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। सेकंड है आपकी द रिच एंड एक्साइटिंग डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज हैज़ डाइड आउट एंड इज़ परमानेंटली लॉस्ट टू अस। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी डिसएडवांटेज है इसकी। तो दोनों ही डिसएडवांटेजेस है, इसीलिए बोथ के साथ हम जाएंगे, बोथ 1 एंड 2। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ सेल्फ असेसमेंट इन मैथमेटिक्स लर्निंग। सबसे पहला है स्क्रूटिनी, नेक्स्ट है कंपैरिजन। तो अगर आप सेल्फ असेसमेंट के तौर पर देखेंगे तो आपके दोनों ही सही है, कंपैरिजन भी सही है और स्क्रूटिनी भी सही है। फर्स्ट स्क्रूटिनी मतलब छानबीन करना। जब आप खुद को असेस करते हैं तो आप अपने बारे में गहनता से विश्लेषण करते हैं कि मैंने ये चीज़ की, ये चीज़ सीखी, तो इसमें मेरी कहाँ पर कमी रही, क्यों कमी रही और इस कमी को मैं आगे जाके कैसे सुधार सकता हूँ, वो प्रयास करता है। दूसरा, वो कंपैरिजन भी करता है कि मेरे बाकी साथियों के मुकाबले में मैंने कहाँ पर गलती की है, तो कंपैरिजन के तौर पर भी वो अपना सेल्फ असेसमेंट करता है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, इसीलिए बोथ वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टूल्स स्टूडेंट कैन गेट नियरली डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ रियल सिचुएशन। तो अब रियल सिचुएशन की बात है तो इंफॉर्मेटिव टूल्स, क्या ये होगा? इंफॉर्मेटिव टूल्स होते हैं जो आपको क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको फैक्ट्स बताते हैं। दूसरा है आपका कम्युनिकेटिव टूल्स, जो कि आपको कम्युनिकेशन का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तीसरा है कंस्ट्रक्टिव टूल्स, जब नॉलेज कंस्ट्रक्ट की जाती है, कंस्ट्रक्ट करने का बच्चे को मौका मिलता है। और फोर्थ है आपका सिचुएटिंग टूल्स, जो कि आपका आंसर है। इसमें आपको एक सिचुएशन मिलती है जहाँ पर आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सीखते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप ऑफ हिंदी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिस्क्रिप्शंस इज करेक्ट। सबसे पहले बताया गया है आपको खड़ी बोली के बारे में।
दिस फॉर्म ऑफ हिंदी इज़ करेंटली कंसिडर्ड टू बी स्टैंडर्ड हिंदी, बिल्कुल सही है। सेकंड है आपका हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी क्या होती है? हिंदी और उर्दू का मिक्सचर, बोथ इसमें इंक्लूड्स होते हैं, हिंदी भी और उर्दू भी, तो दोनों ही सही है यहाँ पर। तो फिर से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बोथ 1 एंड 2, पहला ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कितने तरह की होती है? 2 टाइप की होती है, एक होती है विद इन और एक होती है आपकी हेटेरोनोमस और एक होती है आपकी जिसमें आपके एक ही क्षमता वाले बच्चे आप एक ग्रुप में कर देते हो, और दूसरी होती है जिसमें अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, और दूसरे वाली ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें बच्चे हर एक से अलग अलग चीज़ें सीखने का उन्हें मौका मिलेगा। तो पहला है हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम लेबलिंग अदर स्टूडेंट्स एज स्लो और एडवांस्ड, तो पहला सही है। सेकंड है आपका अफेक्ट ओनली द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ द ब्राइटर स्टूडेंट्स, तो क्या ये चीज़ सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों को ही अफेक्ट करती है? ये चीज़ सही नहीं है क्योंकि अफेक्ट तो सारे ही बच्चों को करेगी, तो ओनली 1 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन इज मीडियन, आपको फॉर्मूला दिया गया है और पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो आई लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल सही है, उसके बाद ये है आपका द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इन विच द मीडियन लाइज, ये भी सही है। एफ यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी को बताता है, तो नोट करेक्ट पूछा है, तीनों ही सही है, तो हम किसके साथ जाएंगे? अब हमें जाना पड़ेगा नीदर के साथ, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ अ टीचर, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के संदर्भ में टीचर का क्या रोल है? सबसे पहली सिचुएशन आपको दी गई है कि टीचर क्या करेगा, एक क्रिएट करेगा सिचुएशन प्रॉब्लम की, क्योंकि प्रॉब्लम होगी तभी बच्चा उसे सोल्व कर पाएगा। दूसरा है क्रिएट फियर फ्री एटमॉस्फेयर इन द क्लास, तो जब तक क्लास में एक हंसी मजाक वाला एनवायरनमेंट नहीं होगा बच्चा चीज़ों को शेयर आपसे नहीं कर पाता है, तो आपको एक ऐसा ही वातावरण बनाना है जहाँ पर कोई डर का माहौल ना हो, सब अपने विचार साझा कर पाएँ। तीसरा है असिस्ट द स्टूडेंट्स इन परसीविंग, डिफाइनिंग एंड द स्टेटिंग द प्रॉब्लम, तो तीनों ही आपके बिल्कुल सही है प्रॉब्लम सॉल्विंग के संदर्भ में। तो 1, 2 एंड 3 जो कि है आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी स्टेज बेनिफिट्स चिल्ड्रन बाय प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड कम्युनिकेटिंग देयर ऑब्जर्वेशंस एंड आइडियाज़, तो ये है आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है skills needed to find about their environment and seek solution to the problem, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाता है, तो बोथ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। colonial period contributed a lot to the development of the social science curriculum in India. नेक्स्ट है इट वॉज द ब्रिटिश हु फर्स्ट रोट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये भी आपका फैक्ट सही है। तो आप किसके साथ जाएंगे? आप जाएंगे बोथ वाले ऑप्शन के साथ, बोथ 1 एंड 2, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। नेक्स्ट है आपका एडोलसेंट को लेकर। एडोलसेंट क्या होती है? ये लैटिन भाषा की एक शब्द से आया है एडोलशियर से, जिसका अर्थ होता है मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो अब ये जो वैनिशिंग एडोलसेंट है ये किसकी कृति है, किसने दिया है इस टर्म को? तो ये है फोर्थ ऑप्शन आपका फ्राइनबर्ग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द
साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ प्यूबर्टी ऑन एडोलसेंट्स। सबसे पहला है द फिजिकल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड टू अफेक्ट सोशल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट की जो विशेषताएं हैं वो आपके सोशल डेवलपमेंट को भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि अगर आप स्वस्थ ही नहीं हैं तो आप समाज से भी घुल मिल नहीं पाएंगे, तो आपका सोशल डेवलपमेंट इस तरीके से अफेक्ट होता है। दूसरा है द मोटिवेशन टू स्टे स्लिम एंड लुक अट्रैक्टिव सीम्स टू बी द मेजर कंसर्न ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स। तो किशोर अवस्था में लड़कियों में क्या देखा जाता है कि वो डाइटिंग करने लगती हैं, उन्हें स्लिम दिखना है, अट्रैक्टिव दिखना है, तो ये मेजर कंसर्न हो जाता है। तो अगर एडोलसेंट के संदर्भ में देखें तो दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हैं। आपका सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग प्रमोटेड स्कूल गार्डन्स। तो स्कूल गार्डन्स की अगर बात करें तो इसके बारे में बात करते हैं आपकी मोंटेसरी, डुई और रूसो तीनों। तो आपका ऑप्शन सही है फोर्थ ऑप्शन, 1, 2 and 3 आपके तीनों ही सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द भारत माता पेंटिंग। भारत माता के पेंटिंग के बारे में कौन से कथन सही है। सबसे पहला दिया गया है इट हैज़ बीन पेंटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये वाली स्टेटमेंट है आपकी रॉन्ग, क्योंकि ये आपकी किसने पेंट की थी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। दूसरा है इट वॉज पेंटेड इन 1905 एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी सही है लेकिन पहली गलत है, तो ओनली 2 आपका ऑप्शन सही होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, योगा कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेटिस्फाइज द गिवन स्टेटमेंट। तो योगा से क्या होगा, सबसे पहला है इट इज़ अ वे टू कीप द बॉडी फ्री फ्रॉम अलाइनमेंट्स एंड डिसऑर्डर्स। बिल्कुल सही है, योगा की वजह से आप बहुत सारे विकारों से दूर रहते हैं। दूसरा है इट इन्वॉल्व्स द प्रैक्टिस ऑफ रिलैक्सेशन थ्रू मेडिटेशन। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, आप रिलैक्स फील करते हैं, तो ये भी योगा का बेनिफिट है। तीसरा है इट इज़ अ वे टू लीड अ पीसफुल लाइफ, इसकी वजह से आप एक पीसफुल लाइफ जी पाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है, तो हम जाएंगे 1, 2 and 3 के साथ। नेक्स्ट है हाउ प्लेइंग हेल्प्स इन कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। सबसे पहला है प्ले ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न मैनी थिंग्स। तो जी हाँ। दूसरा है प्लेइंग ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप मेमोरी। तो कोग्निशन में क्या आती है, आपकी मेमोरी आती है, आपका परसेप्शन आता है, थिंकिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, एबिलिटी टू एनालाइज, रीज़न एंड थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। तो आपके दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, बोथ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो यहाँ पर है आपका हार्ट स्ट्रोक, हृदय आघात, बाकी सारे आपके संपर्क में आने से फैलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू चिल्ड्रन अंडर द डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाकी सारे आपके आर्टिकल्स बच्चों से ही रिलेट करते हैं, जबकि जो फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 48 ये आपका बच्चों से रिलेट नहीं करता, क्योंकि ये किसकी बात करता है, कृषि की, एग्रीकल्चर की और उद्योग की, इन दोनों को विकसित करने की ये बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग की बात आती है तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस भी होगा, वहाँ पर सब एक दूसरे पर निर्भर भी करेंगे क्योंकि ग्रुप वर्क वो कर रहे हैं। दूसरा है इक्वल स्टेटस इंटरेक्शन, सबके बीच में इंटरेक्शन भी होगा। तीसरा है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, खुद के प्रति भी एक जवाबदेही होगी।
क्योंकि सबके अपने अपने रोल्स, अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इसमें होती हैं। तो आपका 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर सोर्सेज इज नॉट करेक्ट। तो सबसे पहला है प्रोटीन, जिसको मैच किया गया है पल्सेस से, दालों से, बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रोटीन राइस से, ये सही नहीं है क्योंकि प्रोटीन के साथ यहाँ पर पल्सेस तो हो ही गया है। इसके अलावा पनीर हो सकता था और सोयाबीन जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है वो हो सकता था। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा, इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन सही है। फैट, बटर, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये सारे सही मैच किए गए हैं। फिर है नेक्स्ट रिदम, डिज़ाइन, मूवमेंट एंड एक्सप्रेशंस आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ विच आर्ट फॉर्म। तो ये चारों चीज़ें किस में आती है? पेंटिंग में आती हैं, म्यूज़िक में आती हैं, डांस में आती हैं या आर्किटेक्चर में आती हैं? तो ये आती है आपकी किसमें? डांस में। नेक्स्ट है द ग्रोथ स्पर्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन्वॉल्व्स। ग्रोथ स्पर्ट, एकदम से जब आप में अचानक तेज़ी से चेंजेस होने लगते हैं। रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, बिल्कुल सही है। चेंज इन इंटरनल ऑर्गन साइज, ये भी बिल्कुल सही है। तो बोथ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्ट मेनली रिफ्लेक्ट्स द ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स ऑफ डाइवर्स कम्युनिटी ग्रुप्स। तो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स की बात है, इसीलिए आप किसके साथ जाएंगे? आप जाएंगे रीजनल आर्ट के साथ। अब क्वेश्चन आता है कोलबर्ग थ्योरी से। कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? मोरल डेवलपमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबसे पहला है मोरल रीजनर प्रिजर्व्स मोरालिटी इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग अकॉर्डिंग टू जस्ट प्रिंसिपल्स, सही है। दूसरा है हिज थ्योरी वॉज फ्री फ्रॉम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये आपका सही नहीं है क्योंकि इसे फ्री फ्रॉम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोला, इसे बोला गया है भेदभावपूर्ण। तो ओनली वन ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग एन एनवायरमेंटल स्टडी एक्टिविटी। इवेलुएटिंग ऑफ परफॉर्मेंस, तो इवेलुएट तो आप करेंगे ही लास्ट में। प्लानिंग भी करेंगे, किसी भी चीज़ को करने से पहले आप सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग ही करते हैं कि कोई भी काम मुझे कैसे कैसे करना है। नॉट कंसीडरिंग द प्रोसेस, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंडक्ट ऑफ एन एक्टिविटी, ये बिल्कुल सही है। तो 1, 2 एंड 4 आपका ऑप्शन सही है, जो कि आपको मिलता है तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट है हु प्रपोज द प्लान ऑफ एजुकेशन इन द ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट वर्धा इन अक्टूबर 1937। तो ये थे आपके महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब एडोलसेंट को लेकर क्वेश्चन है। एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम AEP वॉज लॉन्च्ड इन 2005 बाय, किसने ये डेवलप किया था? ये लॉन्च किया था आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसे आज किसके नाम से जाना जाता है? MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द रिस्पेक्ट टू सीटिंग अरेंजमेंट्स इन स्कूल विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कैप्ट इन माइंड। तो जब भी आप सीटिंग अरेंजमेंट करें तो क्या अपने दिमाग में रखना है? सबसे पहला, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स शुड बी सीटेड नियर द डोर। तो जी हाँ, स्पेशल नीड वाले बच्चे को आप डोर के पास सीट देंगे। नेक्स्ट है वाइल राइटिंग वर्क चिल्ड्रन शुड हैव अ क्लियर व्यू ऑफ द बोर्ड। तो जब भी आप बोर्ड पर लिख रहे हैं तो बच्चों को वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट दिखनी चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग भी इसमें आ जाती है। या फिर बच्चों को आप सीट कैसे देंगे कि सबको आपका ब्लैक बोर्ड बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है वाइल परफॉर्मिंग आर्ट चिल्ड्रन शुड बी गिवन इनफ स्पेस। तो जब भी आप कोई प्रदर्शन करने के लिए उन्हें कह रहे हैं, कोई डांस है या फिर कोई एक्टिविटी वो प्रदर्शित कर रहे हैं, तो क्या होगा? उन्हें किसकी ज़रूरत होगी? एक इनफ स्पेस की ज़रूरत होगी।
तो सिटिंग अरेंजमेंट के टाइम पर आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी है, 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द करेंट CBSE सोशल साइंस सिलेबस फॉर अपर प्राइमरी स्कूल लेवल। तो अपर प्राइमरी स्कूल लेवल पर क्या क्या आ जाते हैं, तो ये सब ने पढ़े होंगे। हिस्ट्री आती है आपकी, फिर ज्योग्राफी भी आ जाती है, और SPL यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ भी आपकी आ जाती है। तो तीनों ही आपके बिल्कुल सही है, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ, 1, 2 एंड 3। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। इसके अब 30 क्वेश्चन रहते हैं, कल ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।